गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, पर्वों का बदलता स्वरूप पाठ हमने पढ़ लिया है और आज मैं इस पाठ का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे आपको इस पाठ को समझने में आसानी होगी। बच्चों, हमारे देश में जितने पर्व मनाए जाते हैं उतने पर्व किसी भी देश में नहीं मनाए जाते हैं, इसलिए भारत को पर्वों का देश कहते हैं। यहाँ हर वर्ष अनेक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व मनाए जाते हैं। बच्चों, जिन घटनाओं का महत्व हमारे देश से होता है उन्हें स्मरण रखने के लिए हम पर्व मनाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस आदि। बच्चों, हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और वो सभी अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर धर्म का त्योहार सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। जैसे हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक त्योहार हैं होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा आदि। वहीं मुस्लिम धर्म के लोग ईद, रमज़ान आदि मनाते हैं। तो सिख लोग गुरु नानक जयंती मनाते हैं। ईसाई क्रिसमस आदि मनाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इन पर्वों को समूचा देश देशभक्ति के रंग में रंग कर मनाता है। बच्चों, बंगाल में सबसे अधिक दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है और वहाँ पर लोग दूर दूर से देखने आते हैं। यहाँ पर लोग 9 दिन दुर्गा जी का उपवास करते हैं और उसके बाद दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन करने के साथ साथ इस पूजा का समापन हो जाता है। वहीं मुंबई में गणेश पूजा की धूम रहती है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम धर्म के लोग 30 दिन रोजे रखने के बाद ईद मनाते हैं और सिख धर्म के लोग कार्तिक महीने की पूर्णिमा के पर गुरु नानक देव जी का जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन वे नगर कीर्तन करते हुए गुरु ग्रंथ साहब की शोभा यात्रा निकालते हैं और रात में जैसे दिवाली में हिंदू लोग जो है अपने घरों में दीप ज्वलित करते हैं, उसी तरह सिख धर्म के लोग भी रोशनी करते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो ये सब त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन बच्चों इन सभी त्योहार को मनाने का एक ही लक्ष्य होता है, प्रेम और सद्भावना। पर्व का असली मजा ही खुशियां बांटकर खुशियों का विस्तार करने में है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल की आधुनिकता के कारण बाजार का स्वरूप ही बदल गया है और अब हर चीज़ जो है बदल गई है। पहले घरों में दिवाली पर तेल या घी के दीपक जलाए जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, उनकी जगह जो है बिजली के बल्बों की लड़ियों ने ले लिया है। तो रक्षाबंधन में अब क्या होने लगा है, अब रक्षाबंधन में आधुनिक राखियां बांधी जाती हैं और भाई जो है बहनों को मोबाइल जैसे महंगे उपहार देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो है पर्वों का जो असली रूप है वो बदलता जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैलेंटाइन डे जैसे विदेशी पर्व भी भारतीय संस्कृति पर धावा बोल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति दूषित हो रही है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इन त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बच्चों अपने ही देश के इतने त्योहार हैं कि हमें विदेशी त्योहार मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त पर्वों का स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है। भारतीय परंपराओं तथा त्योहार मनाने के तरीकों में बड़ा बदलाव हो रहा है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि बाजार की भूख मिटाने के बजाय हमें अपने पर्वों की सादगी, सुंदरता को नष्ट होने से बचाना चाहिए। ईमेल में लोग अक्सर क्या करते हैं, त्योहारों पर ईमेल से संदेश भेजते हैं या एसएमएस से भेजते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी हमें त्योहारों को कैसे मनाना चाहिए, सबके साथ मिलकर मनाना चाहिए, क्योंकि त्योहारों के हर्ष, उल्लास और उमंग का असली मजा साथ रहकर ही मिलता है। मात्र मोबाइल या इंटरनेट से संदेश भेज देना पर्याप्त नहीं है। हमें समझना चाहिए कि त्योहार एकता, प्रेम तथा मेल जोल बढ़ाने के साधन हैं, अतः हमें इन्हें मिलजुल कर ही मनाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा और अब आप भी त्योहार अपने मिलजुल के मनाएंगे।